वह खाने में जानबूझकर नमक कम या ज्यादा डाल देती थी जिससे दीपक कुछ कहे, मगर दीपक बिना शिकायत के खाना खा लेता था। रेवती को बड़ा अफसोस था कि दीपक उसे भागने का ना तो कोई बहाना ही नहीं दे रहा था और ना ही कोई मौका। सोयता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रह कर हिचकियां निकल रही थीं। पूरे बदन में कंपकंपी हो रही थी। मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही हो। बहुत कष्ट में लग रही थी सोयता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो सोयता को मन ही मन नोच रही है। वह अपना ये दुख किसी से कह क्यों नहीं रही है। आखिर उसका कष्ट क्या है। सोयता की बहू रीमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसने अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और अब भी लगातार कर रही है। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। सोयता खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी कि उसे रीमा जैसी बहू मिली। सोयता की बेटी नेहा उसका सिर लगातार सहलाए जा रही थी और उसे भरोसा दे रही थी, अम्मा आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा हैं न, वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं मम्मा, उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। सोयता इसी बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दीपक नाम के ही दीपक नहीं हैं बल्कि वास्तव में कुलदीपक हैं। कोई आदमी दीपक जैसा भी हो सकता है, ये सोयता ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दीपक को जानती गई उसका प्रेम उसकी भक्ति में बदलता चला गया। वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकती है जब नियति के क्रूर हाथों ने उसका पहला प्यार, पहले पति रजनीश को शादी के महज 4 साल बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे रजनीश उसे, यह याद नहीं है कि कभी रजनीश ने उसका दिल दुखाया हो। न कभी शिकायत का मौका दिया और न कभी कोई शिकायत ही की। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वह अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तब नेहा 2 साल की थी। लगता है कि उसकी खुद की गई थी उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो एक दिन वह खबर आई जिसकी कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी थी। रजनीश मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रॉले ने उन्हें कुचल दिया था। उस दिन को वह कैसे भूल सकती है भला। उस एक घटना से उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। वह नेहा को अपनी बाहों में भरकर न जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मा रो क्यों रही है। मम्मा को रोते देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगी थी। साल भर बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों ही परिवार के लोग उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे थे। मगर सोयता रजनीश की यादों की छांव में ही अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी। उसके मन मंदिर का देवता रजनीश था जिसकी वह दिलोजान से पूजा करती थी। उसमें अब किसी और की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकती थी। वह ये बात भली भांति जानती थी और उसने इस बात को दोनों घर वालों को बता भी दिया था। मगर नेहा के भविष्य का वास्ता देकर और जमाने की निष्ठुरता का हवाला देकर उसे शादी के लिए मनाया जा रहा था। तभी दीपक के घर वालों की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। दीपक सिविल इंजीनियर था और सार्वजनिक निर्माण विभाग में JEN था। हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी शादी रेवती से हुई थी। एक बेटा लवकुश था जो 3 साल का हो गया था। दीपक की पत्नी रेवती का शादी से पहले एक लड़के से चक्कर चल रहा था। लड़का थोड़ा उचक्का टाइप का था। रेवती जिद पर अड़ी रही कि वह उसी लड़के से शादी करेगी, मगर घरवाले उस बदमाश प्रवृत्ति के लड़के से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। दीपक उनका जाना पहचाना था और उसकी शालीनता और उसके मधुर व्यवहार के कारण वह पूरे परिवार को पसंद था, मगर रेवती को नहीं। रेवती को शरीफ आदमी पसंद नहीं थे, उच्छृंखल, उद्दंड, शैतान टाइप के आदमी पसंद थे। रेवती के घर वालों ने उसकी शादी दीपक से कर दी। शादी के बाद भी रेखा अपने प्रेमी से मिलती रही। खुद रेवती को पता नहीं था कि लव कुश दीपक का है या उसके प्रेमी का।
वह तो सपनों की दुनिया में ही रहना चाहती थी और अपने जीवन में फिल्मी स्टाइल का रोमांस चाहती थी। दीपक एक क्लीन लड़का था जो अपनी हदों को जानता था। अपनी ओर से दीपक ने रेवती को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, मगर जिन्हें नाले में लोट लगाने में आनंद आता हो उन्हें गंगा जी में डुबकी लगाने में कैसे आनंद आएगा। एक दिन मालूम चला कि रेवती अपने 3 साल के बच्चे लवकुश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर में रखे सब गहने और नकदी भी ले गई थी अपने साथ। दीपक के लिए यह आघात मौत से भी भयंकर था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। उसे ये भी याद नहीं आया कि कभी उन दोनों की लड़ाई हुई हो। 1-2 बार रेवती ने कहा भी था कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। इसके लिए रेवती ने प्रयास भी खूब किए थे कि वह लड़ाई करे तो इसी का बहाना बनाकर वह घर से भाग जाए, मगर दीपक पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि वह कभी नहीं लड़ा। यहाँ तक कि जब रेवती ने उसके मम्मी पापा से अलग होने की बात जानबूझकर की तब भी वह चुपचाप अलग हो गया था, मम्मी पापा की इच्छा के विपरीत। इससे रेवती बहुत अपसेट भी हुई थी, क्योंकि इससे उसका काम तो नहीं बनाना। वह खाने में जानबूझकर नमक कम या ज्यादा डाल देती थी जिससे दीपक कुछ कहे, मगर दीपक बिना शिकायत के खाना खा लेता था। रेवती को बड़ा अफसोस था कि दीपक उसे भागने का ना तो कोई बहाना ही नहीं दे रहा था और ना ही कोई मौका। इस पूरे समय में वह अपने प्रेमी से भी मिलती रही और फिजिकल भी होती रही। लोगों ने दीपक को ये बात बता भी दी थी, खुद रेवती ने किसी को कहते हुए सुन भी लिया था, मगर दीपक ने न कोई रिएक्शन दिया और न ही उससे कुछ कहा था। उस दिन वह कितनी निराश हुई थी। अब इससे ज्यादा गंदी बात तो और कुछ हो भी नहीं सकती थी, मगर दीपक फिर भी खामोश बना रहा था। अब तो भागने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। लवकुश 3 साल का हो गया था। दीपक की इच्छा थी कि एक बेटी पैदा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, मगर रेवती उसकी बात कैसे मान लेती। उसे चिढ़ाने के लिए वह अभी इसे टालना चाहती थी। हालांकि दीपक ने कोई जोर जबरदस्ती कभी की ही नहीं थी, मगर रेवती को यह बहाना जरूर मिल गया था भागने का, और वह एक दिन भाग निकली। दीपक की दुनिया उजड़ गई थी। जिसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ऐसे आदमी का क्या हश्र होता है ये कोई दीपक से समझे। ऐसा आदमी एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, उसकी खाल उधेड़ लेते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दीपक भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था अपने बेटे लवकुश के लिए। जब दीपक के पास सोयता का प्रस्ताव आया था तो उसने अपने बेटे लवकुश के भविष्य को ध्यान में रखकर सोयता से मिलने का मन बनाया। किसी परिचित के घर दोनों की मुलाकात करवाई गई। सोयता को वह प्रथम मुलाकात अच्छी तरह याद है जब दीपक ने कहा था, सोयता जी, मैं यह विवाह अपने लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। मुझे एक पत्नी की नहीं, मेरे बेटे के लिए एक मां की जरूरत है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ हूं। आप इस बात पर अच्छी तरह सोच समझकर ही अपनी राय प्रकट करना। मेरे घरवाले मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे, जो उनका कर्तव्य भी है। सभी के घरवाले ऐसा करते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मगर आप उस जाल में मत फंस जाना। सोचने के लिए पूरा वक्त लेना। हाँ, 2 बातों का मैं विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ आपको। यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो एक बात तो ये कि मैं अपने पति होने का कभी हक नहीं जताऊंगा, और दूसरी बात ये कि मैं लवकुश और नेहा में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं होगा। अब फैसला आपको लेना है। सोयता, जो अपने मन मंदिर में रजनीश की मूर्ति को लिए घूम रही थी, दीपक की बातों से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसी दिन ही हाँ कह दी थी। उसने दीपक की आंखों में सच्चाई, भोलापन, मासूमियत, ईमानदारी देख ली थी। उसे लगा कि नेहा को अब एक पिता की छत्र छाया मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि दीपक पति होने का कभी हक भी नहीं जताएगा। ये बात उसके मन को छू गई थी। दोनों की शादी हो गई। दोनों बच्चों को अब मम्मी पापा मिल गए थे। सोयता शुरू में सहमी सी रहती थी और संकोच भी करती थी।
लेकिन दीपक के निर्मल व्यवहार ने उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थीं। धीरे धीरे सोयता के मन में दीपक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। वह अपने दोनों बच्चों पर भरपूर ममत्व लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन दीपक अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहां पर बिस्तर लगा नहीं देखकर उसका माथा ठनका। भूल गई होगी, ये सोचकर वह खुद ही बिस्तर लगाने लगा। सोयता पीछे ही खड़ी हुई थी। लपक कर सामने आई और उसके हाथ से बिस्तर छीनकर बोली, आज से आप यहाँ नहीं सोएंगे, अब इस कमरे में लवकुश और नेहा सोएंगे। देखते नहीं कितने बड़े हो गए हैं ये दोनों। लवकुश 10 साल के और नेहा 8 साल की हो गई है। अब वे दोनों अलग सो सकते हैं। अचानक दीपक को लगा कि यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। सोयता कितना ध्यान रखती है लवकुश का, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि सोयता लवकुश की सौतेली माँ है। पहले तो वह भी शंकित था एक सौतेली माँ को घर में लाकर, मगर जिस तरह से सोयता ने लवकुश को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया तो उसका सारा डर जाता रहा। वह भी नेहा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। दोनों बच्चे भाई बहन की तरह हिलमिल कर रहते थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, देखा कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल। ठीक है, दोनों बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे और मैं अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेता हूँ। और वह अपना बिस्तर बाहर ले जाने लगा। सोयता उसके सामने इस तरह खड़ी हो गई कि वह चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था। दीपक की आंखों में सीधे झांकते हुए सोयता बोली, आपने हमें वचन दिया था कि आप कभी अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे, मगर हमने तो आपसे कभी वादा नहीं किया कि हम कभी पत्नी होने का हक छोड़ेंगे। और सोयता एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ दीपक के गले लग गई। उस दिन वे दोनों मुकम्मल पति पत्नी बने थे। दिन बीतते रहे और बच्चे बड़े होते रहे। श्राद्ध पक्ष में सोयता रजनीश का श्राद्ध रखती थी। दीपक ने ना तो कभी ऐतराज जताया और ना कभी रजनीश के लिए कुछ अपशब्द कहे, बल्कि जब जब भी उसे रजनीश के बारे में कहीं से कुछ सुनने को मिलता था तो वह उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगाकर ही बोलता था। सोयता के दिल में बैठी रजनीश की मूर्ति अब हिलने लगी थी। एक दिन वह आईने के सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोई दूसरी मूर्ति बैठी हुई है। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो दीपक की मूर्ति है। उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। जिस मूर्ति को वह इतने वर्षों से संभालती आई थी वह टूट गई थी। अब वहां पर स्वतः एक दूसरी मूर्ति विराजमान हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला। वह अपने पहले प्यार को कैसे भुला सकती थी? वह तो उसकी जान था, संबल था, विश्वास था। क्या वह झूठा था? उसके दिल से आवाज आई, नहीं। वह प्यार सच्चा था, निश्चल था, सपने जैसा था। मगर दीपक का प्यार अलौकिक है। रजनीश का प्यार दल झील की तरह था तो दीपक का प्यार हिंद महासागर की तरह है, और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। वह है ही ऐसा कि उससे हर किसी को प्यार हो जाए। रेवती कितनी मूर्ख लड़की थी जो सूरज को छोड़कर एक जुगनू के पीछे पीछे भाग रही थी। मगर जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर रेवती नहीं भागती तो क्या ये पारस उसके हाथ लगता? आज जब सोयता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है, डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया है और उसे बस चंद दिनों की मेहमान घोषित कर दिया है, तो वह आज अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांग रही थी कि अगले जन्म में उसे पति फिर से मिले। मगर वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पति मिले, रजनीश या दीपक, और इसीलिए वह उद्विग्न थी, आंसुओं में डूबी हुई थी, दुविधाग्रस्त थी, तय नहीं कर पा रही थी कि वह किसे ज्यादा चाहती है, रजनीश की या दीपक को। इसीलिए वह लगातार रोए जा रही थी। तभी दीपक आया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोला, ये क्या हाल बना लिया है सोयता तुमने? ऊपर से जब रजनीश जी तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कहेंगे कि उनकी अमानत को मैंने संभाल कर नहीं रखा। मैं भी कैसा आदमी हूं जो इतना सा भी नहीं कर पाया। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, तुम ही बतलाओ। दीपक इससे आगे बोल नहीं पाया था। उसका गला भर आया था।
सोयता ने अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी है नाथ। मैं इतने सालों तक मृग मरीचिका की तरह भटकती रही, अपने भूत में ही जीती रही, जबकि मेरा वर्तमान भूत से ज्यादा हसीन है और भविष्य और भी सुनहरा होने वाला है। मगर मैं अल्पबुद्धि नारी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाए। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बस एक बार मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे दो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सोयता दीपक के चरणों की ओर झुकी, चरण स्पर्श किए और वहीं लुढ़क गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर दें। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।